चलिए एक छोटा सा केमिकल रिएक्शंस क्या होगा भाई जिसको हम बैलेंस करेंगे। तो नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन से रिएक्ट कर लिया और बना लिया क्या बताओ, अमोनिया। तो तुम कहोगे क्या केमिकल रिएक्शंस बैलेंस है, तो तुम बोलोगे सर ये केमिकल रिएक्शंस बैलेंस नहीं है। क्यों नहीं बैलेंस है भाई, तो सर यहाँ नाइट्रोजन का 2 एटम है, यहाँ पर नाइट्रोजन सिंगल एटम दिख रहा है सर, यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 एटम है और यहाँ हाइड्रोजन कितना एटम दिख रहा है सर, 3 एटम दिख रहा है सर, बैलेंस तो नहीं है सर। तो हमने एक मेथड सीखा था 10वीं में जिसको बोलते थे हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड में क्या करते थे, अपने मन से यहाँ 2 लगा देते थे, यहां पर जो 2 लगाते हैं तो कहने का मतलब क्या, ये पूरी चीज 2 हो गई। तो नाइट्रोजन कितना हो गया बताओ 2, हाइड्रोजन कितना हो गया बताओ, नाइट्रोजन बैलेंस किया, हाइड्रोजन अभी भी क्या है अनबैलेंस। तो यहां पर हम क्या लगते थे, ठीक है। अब रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस। इस मेथड को बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हम 10वीं में ऐसे ही बैलेंस किए थे, ठीक है। जैसे हमने एक रिएक्शन लिखा था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को HCl डालेंगे इस पे, तो क्या बनेगा बताओ, कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर। ये रिएक्शन अभी अनबैलेंस है ना। तो हीट एंड ट्रायल मेथड से इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। यहां पर क्लोरीन कितनी है बताओ, 2 है। तो क्लोरीन 2 है, तो क्लोरीन को 2 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस HCl के पहले वाली चीज को क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। आप नहीं कर देंगे 2, तो क्लोरीन क्या हो गया 2, कैल्शियम कितना हो गया 1, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर 2 और 2 यहाँ 4, हाइड्रोजन को 4 करना पड़ेगा। हाइड्रोजन को 4 करने के लिए आपको यहां पर 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब ऑक्सीजन का देखना पड़ेगा कि बैलेंस हुआ कि नहीं। यहां पर होल ब्रैकेट के अंदर T नीचे 2 लिखा हुआ है, तो ऑक्सीजन यहाँ 2 है, वहां भी ऑक्सीजन 2 हो गया, रिएक्शन क्या हो गया। इस मेथड को बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है, जो 10th में हम ट्राई करते थे, ठीक। चलो अब इस मेथड के बाद हम जब रिडॉक्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं, और रिडॉक्स रिएक्शंस में हमने पढ़ लिया कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, तो रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करने में हीट एंड ट्रायल मेथड कभी कभी क्या होता है, दिक्कत करता है, ठीक है। आप करने की कोशिश करेंगे, आपको बैलेंस ही नहीं होगा, परेशान हो जाओगे हीट एंड ट्रायल मेथड। तो वैसे रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए एक सर्टेन तरीका है जिसको हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे आज, ठीक है। चलो अब उस तरीके को सीखने के लिए कौन कौन सा स्टेप होगा, ठीक है, उस स्टेप को पहले हम समझेंगे, फिर एक रिएक्शंस लेंगे, उसमें क्या करेंगे, उस स्टेप को लगाएंगे और रिएक्शंस को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। चलो भाई क्या क्या लिखेंगे, तो हेडिंग लगा लो बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, लगा लिया हेडिंग सही बच्चे, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा कोई चीज बताओगे कोई बच्चा, ये वाले पार्ट को, ये जो नंबर हम लिखते हैं, इस नंबर को क्या बोलते हैं, ये नंबर को क्या बोलते हैं जो यहां लिखा जाता है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ क्या, रिएक्शन। इस रिएक्शंस का ये स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इस स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहाँ 1 है, यहाँ हमने क्या लगा दिया अपने मन से, 3 लगा दी, यहाँ पर क्या लगा दिया बताओ, 2 लगा दिया, रिएक्शंस क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब किसी केमिकल रिएक्शन जो रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन है उसको बैलेंस कैसे करेंगे, तो रिडॉक्स केमिकल रिएक्शंस को जब बैलेंस करेंगे उसमें पहला स्टेप जो होगा ना उसको हम लिखेंगे, लिख लिया सब बच्चा, बैलेंसिंग ऑफ क्या, रिडॉक्स रिएक्शन। चलो भाई चले आगे बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस को समझने के लिए। तो सबसे पहले रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो सबसे पहले हम रिडॉक्स रिएक्शन को जब भी बैलेंस करेंगे तो उसमें सबसे पहले उस एटम को पहचानेंगे, ध्यान से सुनेगा, उस एटम को पहचानेंगे जो ऑक्सीडाइज होता हो या रिड्यूस होता हो, और इस एटम को इक्वल कर लेंगे। सबसे पहले एटम को बैलेंस करेंगे जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होता हो। दूसरे स्टेप में इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे। इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने का मतलब होता है कि लॉस इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन का लूज होगा, और इलेक्ट्रॉन का जो गेन होगा ना
इस गेन और लॉस के इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करेंगे। कैसे करेंगे भाई बताएंगे। तीसरा स्टेप क्या होगा भाई, तीसरा स्टेप में चार्ज को जो बैलेंस करने जाएंगे, चार्ज को, चेंज नहीं, क्या लिखेंगे, चार्ज को, चार्ज को जो बैलेंस करेंगे तो ये जो चार्ज बैलेंस होगा वो या तो एसिडिक मीडियम में होगा, एसिडिक मीडियम में होगा। एसिडिक मीडियम में चार्ज बैलेंस करने के लिए आप H+ आयन जोड़ सकते हैं, और बेसिक मीडियम में चार्ज बैलेंस करने के लिए हम OH नेगेटिव आयन जोड़ सकते हैं। चार्ज बैलेंस करने के बाद आपको हाइड्रोजन बैलेंस करना है। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए आप वाटर मोलेकुल्स को अपने मन से जोड़ सकते हो, वाटर को ऐड कर सकते हो। जिधर हाइड्रोजन कम या ज्यादा है उधर हाइड्रोजन वाटर को अपने मन से ऐड कर सकते हो। उसके बाद पांचवा जो स्टेप है, चेक करना पड़ता है कि क्या ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। चेक करना है कि वो जो एटम है, ऑक्सीजन एटम है, ये बैलेंस हुआ कि नहीं, ये हमारा बैलेंस हुआ, बैलेंस हुआ। चलो इस स्टेप को एक बार फिर से समझते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले किसको ढूंढेंगे, उस एटम को ढूंढेंगे जो एटम ऑक्सीडाइज होता हो और क्या होता हो, रिड्यूस हो। फिर जो एटम ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, अब ध्यान से सुनो, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो ऑक्सीडाइज होता है वो लूज करता है इलेक्ट्रॉन को, और जो रिड्यूस होता है वो क्या करता है, गेन करता है इलेक्ट्रॉन। तो जो ऑक्सीडाइज होता है वो क्या करेगा बताओ, बोलो, लूज करेगा क्या, इलेक्ट्रॉन्स को, और जो रिड्यूस होगा वो क्या करेगा बताओ बच्चा पार्टी, गेन करेगा। तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए इसी लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। बड़ी भारी उसका ऐसे हुआ, क्या हुआ तुमको, नींद आ रही है। उसके बाद हम चार्ज बैलेंस करेंगे। चार्ज बैलेंस करने के वाले सभी बच्चे, एसिडिक मीडियम में अगर चार्ज बैलेंस करना हो तो H+ आयन देंगे, और बेसिक मीडियम में चार्ज बैलेंस करने में क्या होगा, OH नेगेटिव आयन देंगे। चलो भाई, हेलोजन, फिर हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, उसके लिए वाटर मोलेकुल्स ऐड करेंगे। ऑक्सीजन को चेक करेंगे कि ऑक्सीजन बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। अगर ऑक्सीजन बैलेंस है तो हम कहेंगे केमिकल रिएक्शंस क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, अब एक केमिकल रिएक्शन लेकर के हम लोग बैलेंस करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं बैलेंस होता है कि नहीं। हम लोग के पास है कि नहीं खोपड़ी, ये पूरा खोपड़ी, जिसके पास थोड़ा इंटेलिजेंसिया है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली एबिलिटी है, उस तो वो बच्चा बना देगा इसको। है, किसके पास नहीं है, सबके पास है यार। किसने कहा कि मेरे पास नहीं है, सबके पास होता है, दिमाग तो सबके पास है। चलो भाई, एक केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना है, ले लेते हैं। एग्जाम में आपके आएंगे, ठीक है। हाँ, एक तो करेंगे यार, एक क्या मैं दो करूंगा। बैलेंस द रिडॉक्स रिएक्शंस आयन एक्सचेंज मेथड, ऐसा मेथड कुछ भी लिखो जो हम कहें उसी तरीके से आप बैलेंस। तो सबसे पहले कौन लिखा है, पहले एक रिएक्शन लिख लें। चलो भाई, कैसे कैसे लिखा हुआ है बताओ। Mn क्या लिखा हुआ है बताओ, O4, 2 निगेटिव। I पर क्या लिखा हुआ है बताओ, 1 निगेटिव चार्ज लिखा हुआ है। प्लस में क्या लिखा हुआ है बताओ, MnO2 प्लस में I2, और लिखा हुआ है बेसिक मीडियम, लिख देगा ये, एसिडिक और बेसिक मीडियम लिख देगा। ठीक है, अब कैसे कैसे बैलेंस करेंगे उसको समझो। सही बच्चे समझेंगे और फिर करने की कोशिश करेंगे। सुनो सही बच्चे, सबसे पहले कौन है, उस एटम को बैलेंस, उस एटम को देखना है जिस एटम को ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है। तो तुम ध्यान से देखोगे इसमें से ऑक्सीडाइज, ये जो एटम है देखो ऑक्सीडाइज कैसे होता है। तो ऑक्सीडाइज होने का तो बहुत सारा कारण है, या तो ऑक्सीजन निकले जाएगा, या एक जो सबसे बेस्ट तरीका है कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा हो वो रिड्यूस हो रहा है, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है वो क्या है बताओ, ऑक्सीडाइज हो रहा है। बताओ इस पर कितना चार्ज लिखा, आयोडीन पर कितना चार्ज लिखा हुआ है, -1। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर मान लो क्या, -1। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या मान लो। आयोडीन क्या है, इस पर कोई चार्ज है, आयोडीन कोई चार्ज है नहीं, चार्ज है। इस पर चार्ज कितना आ गया बताओ,
यानी आयोडीन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है कि रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडाइज। आयोडीन क्या हो रहा है बताओ, ऑक्सीडाइज हो रहा है। इस बात को कितने बच्चे समझ गए? हमारा ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है बताओ, बढ़ रहा है। -1 से क्या हो रहा है बताओ, 0 हो रहा है। इसीलिए आयोडीन, तुम कहोगे सर आयोडीन यहाँ पर 0 कैसे, इस पर कोई चार्ज, जैसे हमारा लिखेगा H2, तो इसका पूछेगा ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो तुम लिखोगे क्या, 0। हमने पिछली क्लास में पढ़ाया था, आर्यन एब्सेंट था। O2 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0, तू नहीं जानता है, बताइए। N2 में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बताइए, 0। Cl2 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बताओ, 0। ये सारे न्यूट्रल रहते हैं। अगर सोडियम लिखा हुआ है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बताओ, 0। पर सोडियम पर एक चार्ज लिख देंगे तो क्या होगा बताओ, ऑक्सीडेशन नंबर। कोई एक बच्चा बता देगा कि अगर किसी का चार्ज पॉजिटिव हो रहा है, सोडियम पर एक चार्ज पॉजिटिव आ गया, तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है कि गेन किया, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। जब भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा या चार्ज बढ़ेगा। क्या बोला मैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा वहां चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। कैसे सर, सोडियम में पहले क्या होता था, 11 क्या होता था, प्रोटॉन होता था, और 11 क्या होता था बताओ, इलेक्ट्रॉन्स होता। ठीक है, अब क्या हो गया, 11 प्रोटॉन। देखो प्रोटॉन कभी भी एटम से अपने से आप नहीं जाएगा, तो कौन जाएगा बताओ, इलेक्ट्रॉन जाएगा। इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तब कितना हो गया, बस 10 इलेक्ट्रॉन चला गया, 10 इलेक्ट्रॉन रह गया। एक इलेक्ट्रॉन जाने से 11 प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज और इसका क्या आ गया, निगेटिव चार्ज। तो किसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ा है, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज बढ़ा है, तो सोडियम पर क्या हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज। जब भी किसी चीज का चार्ज बढ़ रहा है, कहने का मतलब वो इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, चार्ज का बढ़ना। और चार्ज जो है वही क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, -1 यहां पर, और यहां पर आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, 0। तो हम कह सकते हैं ये वाला चीज हमारी क्या हो रही है बताओ, ऑक्सीडाइज हो गई, ऑक्सीडाइज्ड। चलिए अब रिड्यूस कौन कर रहा है इसको देखेंगे। देखो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट सभी जगह क्या होता है, ये लड़की बताएगी। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट सभी जगह क्या होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट सब जगह क्या होता है, -2, सब जगह -2। मान के चलो, एक्सेप्शन कुछ जगह बताए थे अलग अलग होता है, बट ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है बता, -2। पता नहीं है, पिछले क्लास में पढ़ाए थे ना कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट सब जगह क्या होता है बताइए, -2, बताया था ना। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट सब जगह क्या होता है बताओ, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट सब जगह क्या होता है भाई, -2। भाग गया कहीं और। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट सब जगह क्या होता है बताओ, -2। पीछे है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, एक और पीछे है, अब पीछे नहीं। हाँ, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट सब जगह क्या होता है, -2। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट सब जगह क्या होता है बताओ, याद रखियो। ठीक है, अब एक बात बताओ, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट सब जगह -2। अब यहां पर Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो ऑक्सीजन का -2 है, कैसे निकाले थे, कोई बच्चे को याद है? Mn का x मान लेते थे, ऑक्सीजन का क्या मानते थे, -2, तो माइनस
यहां पर आयोडीन 1 है और यहां आयोडीन 2 है, इसीलिए हमने 2 लगा दिया यहां पर। चलिए भाई, पहला स्टेप खत्म। अब हमें करना है क्या, इलेक्ट्रॉन को करना है। चलो आर्यन बताएगा, आर्यन बताएगा कि Mn ने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है कि गेन किया है। हाँ, लॉस किया है, सही बोल रहा है आर्यन। Mn का क्या हो रहा है बताइयो, Mn का क्या हो रहा है, तो फिर उल्टा बोल रहा है। देखो, जो रिडक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन का क्या करता है बताओ, गेन करता है। किसका रिडक्शन हुआ है बताओ, Mn का। Mn ने इलेक्ट्रॉन का गेन किया है, बताओ कितना इलेक्ट्रॉन का गेन किया है, कितने इलेक्ट्रॉन का गेन किया है, 7 से 4 हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन का गेन किया, अरे 3 इलेक्ट्रॉन का गेन किया। तो जोर से बोलना, कान तक तो आना चाहिए। मैं ऐसा पढ़ाऊं कि तुम्हें समझ में ना आया तो तू तो कहेगा पढ़ाने नहीं आता है सर जी को, और तू ऐसा बोल रहा है मेरे को समझ में नहीं आता, तो तेरे को बोलने नहीं आता तेरे को। 7 से 4 हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ। अब 3 इलेक्ट्रॉन का ये गेन कर, यानी Mn ने 3 इलेक्ट्रॉन का क्या कर लिया बताओ, गेन कर लिया। चलो भाई, तो ये गेन कितने का हुआ भाई, यहां लिख देते हैं, गेन कितने का हुआ भाई, गेन हुआ 3 इलेक्ट्रॉन। अब कोई बच्चा दिमाग लगा के बता सकता है कि आयोडीन कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, गुरमन आयोडीन कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया क्या। कितने आयोडीन एटम है बताओ, 2। एक एटम ने -1 से 0 हुआ है, तो 2 एटम से कितने इलेक्ट्रॉन का गेन किया होगा, सॉरी लॉस किया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस। लॉस कितना किया, नहीं इसमें 3 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, गेन हुआ है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, लॉस। फिर से समझ लो, Mn 7 से क्या हुआ है, 4, तो 3 इलेक्ट्रॉन का गेन किया है। एटम तो एक ही है भाई। अब यहां पर आयोडीन कितना है बताओ, हिसाब लगाने का है, हिसाब है भाई। जिस बच्चे को हिसाब लगाने नहीं आता है ना, ये हुआ ऐसे हुआ कैसे बराबर होगा, मान ले ऐसे है बैलेंस, कैसे बैलेंस करेगा, या तो थप्पड़ मार के इसको नीचे कर दे या इसको थप्पड़ मार के ऊपर कर दे, यही ना बैलेंस का कॉन्सेप्ट है। तो पहले तो ये पता लगाओ कि अनबैलेंस है कि नहीं। यहां आयोडीन कितना था, 1 था, यहां आयोडीन कितना था, 2 था, तो 2 लगा दिया, एटम बैलेंस हो गया। अब इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है। इलेक्ट्रॉन बैलेंस कैसे करना है, यहां Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 7, यहां पर Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 4, तो 7 से 4 हुआ। इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। जब भी रिडक्शन होगा इलेक्ट्रॉन का क्या होगा बताओ, गेन होगा। इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, इलेक्ट्रॉन का गेन जो होगा वो कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन का गेन, क्योंकि 7 से क्या हो गया, 4 हो गया। यहां पर एक एटम ने -1 से 0 हुआ है, तो 2 एटम क्या होगा भाई, एक एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, तो 2 एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, लॉस करेगा। क्या लॉस और गेन बराबर है, नहीं सर। 3 का लॉस हुआ और 2 का गेन हुआ, हो ही नहीं करता। केमिस्ट्री में हमेशा इक्वल लॉस और इक्वल गेन होना चाहिए। तो क्या करेंगे भाई, इसको अपने मन से कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, और इसको कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे बताओ, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 3 से। अब लिखेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां लिखेंगे 2MnO4, एक निगेटिव, यहां से 3 से मल्टीप्लाई कर तो 6 आयोडाइड माइनस गिव्स, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते तो 2MnO4 O2 प्लस में इसको कितना से मल्टीप्लाई करो, 3 से, तो यह हो गया क्या, 3I2 हो गया। सब बच्चा कंफ्यूज, ठीक है। अब बताओ, यहां पर Mn कितना है, 2, यहां Mn कितना है, 2, यहां पर आयोडीन कितना है, 6, वहां आयोडीन कितना है, 6, ठीक। तो आयोडीन और Mn तो बैलेंस है, और इलेक्ट्रॉन भी आपने क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। 3 इलेक्ट्रॉन का 6 इलेक्ट्रॉन गेन और 6 इलेक्ट्रॉन का लॉस बराबर कर दिया। अब किसको बैलेंस करना है भाई, चार्ज को। बताओ दोनों तरफ चार्ज सेम है, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। बताओ चार्ज सेम है, पहले ही बता दो। बताओ इधर कितना चार्ज है, कितना चार्ज है टोटल, -8 चार्ज है, और इधर कितना चार्ज है बताओ, इधर तो 0 चार्ज है भाई, नहीं चार्ज, इसमें तो चार्ज ही नहीं दिख रहा है। आपको चार्ज बैलेंस करना है, कौन सा मीडियम है बताओ,
बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम में चार्ज के लिए OH निगेटिव। निखिल बता, ऋतिक बता देगा, ये ऋतिक रोशन है, बताओ ऋतिक, OH को किधर जोड़ेगा तो बैलेंस हो जाएगा? गाड़ी ऐसी है, OH को किधर जोड़ेगा कि बैलेंस हो जाएगा, बता दे भाई। ए पर 6 निगेटिव है, यहाँ 8 निगेटिव है, यहाँ पर 0 है, तो किधर OH निगेटिव को जोड़ेगा तो बैलेंस हो जाएगा, बता देगा आकाश, आशीष? OH निगेटिव किधर जोड़ेगा, इधर जोड़ेगा कि उधर जोड़ेगा? क्या बात करते हो यार, अरे बैलेंस करने के सिंपल सा खेला है। और पर लोड बढ़ाओगे, बताइयो, लोड बढ़ाएंगे तो नीचे आ जाएगा। बताना किधर जोड़ेंगे निगेटिव चार्ज की, इसमें निगेटिव जोड़ेंगे तो और निगेटिव हो जाएगा बॉस, इधर लगाएंगे, इतनी तो लॉजिक होनी चाहिए बॉस। भाई ये निगेटिव चार्ज है, ये कितनी निगेटिव है? 2 निगेटिव है, ये कितनी निगेटिव है बताओ? 6 निगेटिव है। अब निगेटिव भी जोड़ रहा है आपको, तो किधर जोड़ोगे? इधर निकाल दे, इसमें 6 निगेटिव जोड़ देते, 6 OH निगेटिव जोड़ देते। तुम्हारे केमिस्ट्री का ये सबसे टफ सेक्शन है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय रिडॉक्स मेथड। कम बच्चों को समझ में आता है, आशीष बात पहली क्लास में फंस गया। चलिए कोई बात नहीं है, अब 6 निगेटिव डाल दो। अब देखो चार्ज कितना बैलेंस हो गया, 2 निगेटिव 6 निगेटिव, टोटल कितना निगेटिव? 8 निगेटिव। तो 8 डालो ना, 6 क्यों डालता है? 8 निगेटिव डालो ना, ठीक है। अब तो हो गया बैलेंस भाई। कैसे बैलेंस हो गया? चार्ज नहीं बैलेंस हो गया। चार्ज बैलेंस करने के बाद क्या बैलेंस करना है बताओ? हाइड्रोजन बैलेंस करना। बताओ हाइड्रोजन किधर ज्यादा है? अब तो ये तो बता दो कम से कम, हाइड्रोजन किधर ज्यादा है? या 8H+ आयन इधर ज्यादा है, 8H। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड करना पड़ेगा। बताओ वाटर किधर ऐड कर दो? गुरबन बता देगा, वाटर किधर ऐड करे? इधर हाइड्रोजन ज्यादा है तो वाटर किधर ऐड होगा? इधर ऐड होगा भाई, तभी तो बैलेंस होगा भाई। उधर ही ऐड कर देंगे वाटर को तो क्या होगा? हाइड्रोजन और ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इधर ऐड कर दे, कितना ऐड कर देंगे? जितना हाइड्रोजन इधर ज्यादा उसका आधा जोड़ेंगे इधर, 4H2। अब देखो हमारा ऑक्सीजन को चेक करो, बैलेंस हो जाना चाहिए। कितना है ऑक्सीजन बताओ? इधर 8 और इधर कितना है? 4 है, यहां 4 है, 8 4 कितना हो गया? 12। जोड़ इधर 4, बैलेंस। फिर से समझो एक बार, उस एटम को टटोलना है जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होता हो, ठीक है। उस एटम को बैलेंस करना है, फिर चार्ज इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है, लॉस इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन। कौन सा एटम ऑक्सीडाइज हुआ रिड्यूस हुआ कैसे पता चलेगा? उसका ऑक्सीडेशन नंबर पता करना पड़ेगा। Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बताओ? +7। यहां पर कितना है? +4। यहां पर आयोडाइड का -1, वहां पर आयोडीन का 0। तो देखा क्या गया? 7 से 4 हो रहा है, इसीलिए रिडक्शन हो गया। और -1 से कितना हो रहा है? 0 हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इतना तो कम से कम कर देंगे हम लोग। उसके बाद इसके एटम को बैलेंस कर देंगे। mm कितना है? यहाँ पर 1 है, यहाँ पर Mn कितना है? 1 है, बैलेंस है। यहाँ पर आयोडीन कितनी थी? 1 थी, वहां पर आयोडीन कितनी दिख रही थी? 2 दिख रही थी, यहाँ पर 2 लिख देना है। आयोडीन हो गया बैलेंस। पहला स्टेप क्या हो गया? खत्म। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है भाई? ऑक्सीडेशन में क्या होता है? लॉस होता है इलेक्ट्रॉन्स का, और रिडक्शन में क्या होता है? गेन होता है इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन मतलब कम, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस, ठीक है। तो लॉस का मतलब क्या हुआ? -1 से क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। एक एटम के लिए निकाले हो तो 2 एटम के लिए, एक एटम के लिए -1 से जो नहीं 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो 2 एटम के लिए क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां लॉस करा दो। Mn का +7 से 4 हो रहा है, तो क्या हो गया? 3 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है बताओ? गेन हो रहा है। तो 3 इलेक्ट्रॉन का गेन। लॉस और गेन बराबर होना चाहिए, इसको 2 से और इसको 3 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर रहे, ताकि 6 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो और 6 इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया? वो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर, तो यहां पर दोनों जगह Mn के जगह पर क्या लगा दिया? 2 लगा दिया। यहां पर ये जो लगाया है ना, ये इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए यहां 2 लगा दिया, और इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। तो पहले से यहां 2 था, तो 3 2 जा 6 और 3 से मल्टीप्लाई किया। कौन सा स्टेप खत्म हो गया? इलेक्ट्रॉन वाला स्टेप खत्म। चार्ज वाले स्टेप में कौन सा स्टेप करना है? जिधर ज्यादा चार्ज है, और मीडियम चेक करना है कौन से मीडियम में? बेसिक मीडियम में। तो बेसिक मीडियम में OH बैलेंस करना है। बैलेंस कर, इधर पूरा निगेटिव था, 8 निगेटिव था, तो 8 OH निगेटिव उधर हमने जोड़ दिया,
ठीक है, अपने मन से जोड़ना है। फिर देखना हाइड्रोजन किधर अनबैलेंस है। हाइड्रोजन जिधर अनबैलेंस है, जितना हाइड्रोजन जिधर कम है उधर दूसरे साइड में उतना हाइड्रोजन का आधा वाटर मॉलिक्यूल जोड़ देना। उधर कितना हाइड्रोजन ज्यादा था बताओ, 8 हाइड्रोजन ज्यादा था, तो इधर 4 वाटर मॉलिक्यूल्स क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। चेक करके देखेंगे ऑक्सीजन बैलेंस हुआ कि नहीं। अगर हुआ बैलेंस तो समझ लो सभी स्टेप क्या है, करेक्ट है। अगर अनबैलेंस रह गया तो समझ लो स्टेप्स में कहीं ना कहीं क्या हो गई है, प्रॉब्लम हो गया। यह आएगा आपको 3 मार्क्स अभी के एग्जाम में, जिसका भी आएगा, जिसका भी पेपर में ये चैप्टर आएगा। तो छाप लिया सब, छाप लो एक बार, फिर मैं बताता हूं एक रिएक्शन क्या और जो नहीं छापा है वो छापो, और जो छाप लिया वो थोड़ा सा वेट करो। लिख लिया सब बच्चा? चलो एक सवाल और लेते हैं, ठीक है। लिख रहा है, वाह कमाल कर दिया यार, ये हथियार असल उठा ही लिया लिखने वाला। चलो भैया, ठीक है। एक रिएक्शंस को हम लोग और बैलेंस करेंगे। स्टेप हम याद कर लिए, पहले हम एटम बैलेंस करेंगे, एटम को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होता हो, ठीक है। फिर चार्ज को, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे, लॉस इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करेंगे। फिर चार्ज को बैलेंस करेंगे, एसिडिक मीडियम में H+ आयन से बैलेंस करेंगे, बेसिक मीडियम में OH-। फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, जिधर हाइड्रोजन ज्यादा होगा और जिधर कम होगा देख लेंगे बैलेंसिंग की तरफ, वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करके बैलेंस करेंगे, ठीक है। और अंत में ऑक्सीजन को चेक करेंगे कि क्या वो हमारा बैलेंस हुआ। अगर बैलेंस हो गया तो हम रिएक्शन शुड बी बैलेंस, अदर कोई ना कोई स्टेप में क्या हो गया ये बताओ, प्रॉब्लम। अब इस पाथ पे के ये एल्गोरिदम को फॉलो करना है। एक रिएक्शन फिर से ले लेते हैं, ले ले ये रिएक्शन से ले लेते, थोड़ा हल्का वाला ले लेते, ठीक है। चलो हल्का वाला तो कोई नहीं होता है एनसीईआरटी बुक में, बट चलो एसिडिक मीडियम वाला सी ले ले, थोड़ा हल्का वाला ले। सबसे पहले उस एटम को ढूंढना है जो एटम ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। चलो आयरन पर कितना चार्ज है आशीष बताओ, इस आयरन पर कितना चार्ज है, +2 चार्ज। इस आयरन पर कितना चार्ज है बताओ, बताओ ऑक्सीडाइज हुआ कि रिड्यूस हुआ? नहीं बेटा, इलेक्ट्रॉन यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, रिड्यूस हो गया। क्या हो गया? चार्ज जो ये इसको जो तुम लिखते हो ना, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, अगर इंक्रीज कर रहा है तो क्या बोलेंगे बताओ, ऑक्सीडाइज बोला था तुम, ठीक तो बोला था तुम। अगर ऑक्सीडाइज बोला है तो ठीक है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है बताओ, डिक्रीज कर रहा है, तो क्या हो रहा है बताओ, रिड्यूस। ठीक है, चलो भाई, तो यहां पर Fe पर +2 चार्ज दिख रहा है और Fe पर क्या दिख रहा है, +3 चार्ज, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में। तो कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, चार्जेस ज्यादा हो रहा है, तो क्या बोलेंगे,
बताओ इसका नाम क्या है, कोई बच्चा बता देगा? H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। H2O2 को क्या बोलते हैं, याद कर लो। H2O2 को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला था कि ऑक्सीजन का सब जगह क्या होता है, बताओ? -2 होता है। ऑक्सीजन का सब जगह क्या होता है? -2। बट हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का -1 होता है। ये हमने पिछली क्लास में बताया था। तो ऑक्सीजन का क्या होगा बताओ? यहां पर -1 चार्ज होगा। ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होगा भाई? इस ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होगा बताओ? -1 चार्ज। बताओ यहां पर ये वाटर है, इस वाटर में गुरमन बता देगा ऑक्सीजन का चार्ज कितना होगा? जोर से बोलो भाई। सब जगह -2 होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में क्या होता है बताओ? -1 होता है। तो बताओ वाटर में ऑक्सीजन का कितना होगा? सब जगह -2 होता है। कुछ ही जगह बताया है। कहां कहां बताया है? H2O2 में ऑक्सीजन का क्या होता है बताओ? चार्ज -1। ठीक है। और बताया था O2F2 में ऑक्सीजन का चार्ज क्या होता है? +1। OF2 में ऑक्सीजन का क्या होता है बताओ? +1 +2। और एक होता है KO2 में, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का क्या होता है? -1/2। ठीक है। ये हमने पढ़ाया था। कुछ बच्चे अब्सेंट थे उस क्लास में। वो अब्सेंट था बेटा तू, ठीक है ना? पता नहीं, परंतु तुम उस क्लास में नहीं था, मेरे को पूरा याद था। अब बताओ कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है भाई? कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है बुद्धू साहब। कौन रिड्यूस हो रहा है? ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है। क्यों रिड्यूस हो रहा है? -2 से -1 से -2 हो रहा है, कम हो रहा है, तो रिड्यूस हो गया। तो इसका क्या हो रहा है बताओ? बोलो। ऑक्सीडेशन। इसका क्या हो रहा है बताओ? ऑक्सीडेशन। और इस ऑक्सीजन का क्या हो रहा है बताओ? रिडक्शन। इतना तो ढूंढ लिया कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है। इस बात का सबसे पहले क्या करना है बताओ? पता लगा लो। अब उसके एटम को क्या करना है? जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहा है उसके एटम को बैलेंस कर लेना। करो बैलेंस। यहां पर आयरन कितना है बताओ? 1 एटम है। यहां पर आयरन कितना है? 1 एटम है। आयरन तो बैलेंस है सर। यहां पर ऑक्सीजन कितना एटम है? 2 एटम है। यहां पर ऑक्सीजन कितना है? 1 एटम है। तो 2 बनाना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे भाई? यहां लिखेंगे H2O2, इसको नहीं छेड़ेंगे। इसको लिखेंगे Fe+2, ये लिखेंगे फिर क्या? Fe+3। और यहां क्या लिखेंगे? 2H2। क्यों लिखा है ऐसा? ताकि ऑक्सीजन जो रिड्यूस हो रहा है वो बैलेंस हो। पहला स्टेप एटम बैलेंस हो। ठीक है। अब क्या बैलेंस करना है बताओ? इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है। अब बताओ ये जो आयरन है, ये जो हमारा आयरन लॉस कर रहा है, 3 हो रहा है। जब भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, ये ऑक्सीडेशन में इंक्रीज होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है बताओ? लॉस। समझ जाओगे सभी बच्चे। और रिडक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का क्या होता है बताओ? इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। यहां पर इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है? कोई बच्चा बताएगा? 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, क्योंकि +2 से क्या हो रहा है? +3 हो रहा है। यहां पर कितना हो रहा है बताओ? कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है? -1 से -2 हो रहा है। तो 1 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। 1 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। बट एटम कितना है यहां पर बताओ? 2 एटम है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा होगा। यहां पर क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा होगा बताओ? गेन हो। समझ गया? लॉस और गेन को क्या करना है बताओ? बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए इसको कितना से मल्टीप्लाई कर देगा बताओ? 2 से। अब कैसे रिएक्शन लिखेंगे बोलो? H2O2, इसको तो मल्टीप्लाई ही नहीं करना है किसी से, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई,
2Fe gives 2Fe plus 3 plus 2H2। इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? बैलेंस। चलिए अब क्या बैलेंस करना है बताओ? चार्ज बैलेंस करना है। बताओ इधर कितना चार्ज है? +4। इधर कितना चार्ज है? +6। क्या जोड़ना होगा? एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में कौन सा हथियार है? H+ आयन। H+ आयन किधर जोड़ेगा? इधर जोड़ेगा कि उधर जोड़ेगा? इधर जोड़ेगा। यहाँ वो 6 पॉजिटिव है, यहाँ पर क्या है? 4 पॉजिटिव है, तो 2 पॉजिटिव यहाँ जोड़ दो, 2H+ आयन जोड़। अब देख लो हाइड्रोजन बैलेंस है कि अनबैलेंस है? हाइड्रोजन उधर कितना है बताओ? 4। इधर भी हाइड्रोजन कितना है? 4। ठीक है, बैलेंस। तो ऑक्सीजन तो बैलेंस होना ही चाहिए बॉस। 2 है, उधर भी 2। नहीं है? आसान है कि टफ है? आसानी है, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत। सबसे टफ स्टेप कौन है बताओ कोई बच्चा? सबसे टफ स्टेप है इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना। ये हमारा टॉस। चलो गुरबन बताएगा। जहां ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है उसको ऑक्सीडाइज बोल रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है बताओ? लॉस हो रहा है। और जहां इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, उसको क्या बोले? रिडक्शन। वहां इलेक्ट्रॉन का क्या होता है बताओ? गेन। याद रखना, रिडक्शन दिमाग को क्या कहता है? रिड्यूस होना। किसका रिड्यूस होना? ऑक्सीडेशन नंबर का। ठीक है ना? ऑक्सीडेशन जैसे हम कभी तुम लिखते हो ना, जैसे तुम सोडियम लिखते हो, तो बताओ इस पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0। भाई इस पर कोई चार्ज नहीं है, अभी कोई चार्ज नहीं है बॉस, सोडियम है ये, सिंपल। बताओ कैल्शियम कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है? 0। जिंक बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? अब यहाँ सोडियम से सोडियम आयन बन गया, बताओ क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन का क्या किया बताओ? लॉस किया। कैल्शियम से क्या हो गया? कैल्शियम +2 आयन बन गया, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन का गेन किया? लॉस किया, 2 इलेक्ट्रॉन। तो लॉस को ऐसे लिखते हैं भाई। किसी चीज पर पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रॉन का लॉस, तभी तो पॉजिटिव चार्ज आया। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो प्रोटॉन बढ़ेगा, इसलिए तो पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। हम कहेंगे ये रगड़ दिया, हम कहेंगे ये पॉजिटिव चार्ज है। क्या मतलब? इसमें से इलेक्ट्रॉन किसी और बॉडी पे चला गया। अब हम रगड़ दिया, चलो इस पर रगड़ दिया, हम कहें इस पर निगेटिव चार्ज आ गया, तो क्या होगा? इस पेंट वाले एटम से इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है? इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है? निगेटिव। जोर दे बोल, निगेटिव। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज है? क्या प्रोटॉन ट्रांसफर होगा? न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस का कहां ट्रांसफर होगा यार? इलेक्ट्रॉन आनी जानी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जा भी सकता है, इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो जाने को क्या बोलते हैं? लॉस। और लॉस को यहां पर केमिस्ट्री में क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। जहां इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा वो क्या होगा बताओ? ऑक्सीडेशन। तो बताओ सोडियम से सोडियम प्लस बना है तो क्या हुआ? ऑक्सीडेशन ही तो हुआ है। कैल्शियम से कैल्शियम +2 हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। जिंक से क्या बन गया बताओ? Zn+2 बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस। सबका चार्ज यहां पर कितना था? 0 0, यहां पर 2, यहां पर 2, यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब बताओ यहां पर आयरन पर कितना चार्ज दिख रहा है? 2। और यहां पर कितना दिख रहा है? 3। तो क्या हो गया? चार्ज बढ़ा है, ऑक्सीडेशन है। इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है? लॉस हुआ है। कितना चार्ज बढ़ा है? 1 चार्ज बढ़ा है। एक चार्ज बढ़ा है तो 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। ठीक तो है भाई। अब हमने एक अलग से पढ़ा है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड में इस ऑक्सीजन का कितना चार्ज होता है बताओ? -1। कितना होता है? इस पर क्या होता है? -1। -1 से यहां पर कितना हो गया बताओ? -2। तो -1 से -2 हुआ है, तो कम हुआ कि ज्यादा हुआ? कम हुआ बॉस। तो कम होगा, जब कम होगा तो इसको क्या बोलेंगे बताओ? रिडक्शन। बताओ कितना इलेक्ट्रॉन का गेन किया? -1 से -2 होने में 1 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, तो लिखे
एक इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, गेन हुआ। बट यहां पर क्या हुआ था, एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर क्या होता, कितने एटम थे, 2 एटम था ना, तो 2 एटम में क्या होगा, एक एटम एक इलेक्ट्रॉन का गेन करता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 एटम 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करेंगे। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा था और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, तो लॉस गेन को बराबर करने के लिए इसको कितना से मल्टीप्लाई कर दिया बताओ, 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई। उसके बाद हमने क्या देखा, चार्ज को देखा। चार्ज देखने पे देखा कि उधर चार्ज 6 है और इधर चार्ज 4 है, तो 2 चार्ज पॉजिटिव चार्ज से बैलेंस करना था क्योंकि एसिडिक मीडियम में था, तो हमने 2 पॉजिटिव चार्ज क्या कर दिया यहाँ पर ऐड। ठीक है, अब कितना हो गया, 6 हो गया। फिर देखा हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, तो केमिकल रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। देखो ध्यान से, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 और 2 मिलकर 4 हो गया, वहां देखो 2 2 4 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, वहां भी देखो 2 से ट्वाइस से मल्टीप्लाई करके 2 गया। आयरन यहाँ 2 है, आयरन यहाँ 2, चार्ज भी देखोगे तो बैलेंस है, यहाँ 4 और 2 6 है, यहाँ भी 6 है। ठीक है, सब तरीके से बैलेंस है रिएक्शन। इस तरीके से केमिकल रिएक्शन को हम क्या कर सकते हैं बताओ, बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, तुमसे एक क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, एक तो बैलेंसिंग पूछेगा, एक और पूछेगा, ऐसे पूछेगा। जैसे ये कुछ कंपाउंड दे देगा, जैसे चलो ये क्वेश्चंस ले लेते हैं इसमें से। ऐसे दे देगा, अरे यार इसमें कुछ कंपाउंड लिखे हुए हैं, नाम अगर नहीं पता है तो इसलिए टेंशन मत लो, ठीक है। बट ये कंपाउंड में कुछ चीज अंडरलाइन किया हुआ है, उसका पूछ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। ठीक है, यहां पर कौन है, यहां पर ये कौन लिखा हुआ है, नाम तो पता है, इन्हें को सोडियम बोलते हैं। सोडियम पर कितना चार्ज आता है कंबाइंड स्टेट पर, 0 नहीं, कंबाइंड स्टेट पर सोडियम पर, कंबाइंड स्टेट पर क्या आता है, 1। सोडियम को बोलते हैं अल्कली मेटल, क्या बोलते हैं, अल्कली, पढ़ाए हैं हम लोग। अल्कली मेटल में कौन है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और कौन होता है, फ्रांसियम। इस सब पर कितना चार्ज आएगा, कहीं भी देखो कंबाइंड स्टेट, तो क्या होगा, कंबाइंड स्टेट बोल रहा हूं बॉस, कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट समझ रहे हो, जब किसी से रिएक्ट कर ले, जैसे हम कहेंगे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्या है बताओ, कंबाइंड स्टेट पे है, सोडियम क्लोराइड। तो यहां पर सोडियम पर पूछेगा कितना चार्ज है, तो क्या लिखेगा, +1। तो क्लोरीन पर क्या होना होगा बताओ, बट कोई सिंपल ऐसे लिख दे सोडियम और तब पूछे कितना चार्ज है, तो लिखेंगे 0। ठीक है, तो बताओ यहाँ कंबाइंड स्टेट में है तो कितना होगा, +1। हाइड्रोजन पर भी कंबाइंड 1 होता है, तो +1 होगा, तो हाइड्रोजन पे कितना हो गया, +1 मल्टीप्लाई में 2, तो क्या हो गया, ये 2। समझ गया। फास्फोरस का आपको नहीं पता है, लिख लीजिए X। अभी हमने बताया कि ऑक्सीजन का सब जगह क्या होता है बताओ, -2, तो ऑक्सीजन का -2 लिख दो, तो -2 4 जा क्या हो गया बताओ, सब मिला जुला पर कोई चार्ज है क्या, नहीं है सर, 0 लिख दो। सॉल्व करो इसको, यहाँ क्या होगा 3 और ये होगा -8, x -5 बराबर 0, यानी हमारी x जो है, फास्फोरस जो है, उस पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 5। ठीक है, इस तरीके से पूछेगा। बताओ फिर से बनाओ, बताओ इसमें सोडियम का कितना होगा, बता दो कोई बच्चा, +1। बताओ हाइड्रोजन का क्या होगा, +1। सल्फर का नहीं पता है, अंडरलाइन क्या होगा, X। और ऑक्सीजन का सब जगह क्या होता है बताओ, -2, तो -2 4 जा क्या हो गया, 8 हो गया, बराबर क्या हो गया, 0। X की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस तरीके से। हाइड्रोजन का सब जगह क्या होता है, 1। यहां पर हाइड्रोजन कितना है, 4, तो 4 लिख ले। फास्फोरस का नहीं पता है तो 2x लिख ले। ऑक्सीजन का सब जगह क्या होता है बताओ, -2, तो माइनस का 14 लिखेंगे, बराबर में क्या लिखेंगे बताओ, 0। 2x बराबर क्या लिखेगा बताओ, 12। x बराबर क्या लिखेगा बताओ, 6। इस तरीके से अंडरलाइन किए हुए एटम का ऑक्सीडेशन नंबर पूछेगा आपसे कि भैया बताइए ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। बताओ पोटेशियम का कितना होगा इस कंपाउंड में, बताओ पोटेशियम का क्या होता है, पोटेशियम किस ग्रुप का है, अल्कली मेटल का। पोटेशियम का क्या होता है बताओ, 1 को 2 से मल्टीप्लाई, अरे 10 हो गया, हाँ भैया ये तो 10 हो गया। 10 को 2 से डिवाइड करें कहा होगा 5, अरे लड़की। पोटेशियम में कितना होता है बताओ, 1 को मल्टीप्लाई करेगा 2,
Mn का नहीं पता है x, ऑक्सीजन का कितना है 2, 4 दूना क्या हो गया 8 बराबर 0, x की वैल्यू कितनी हो गई 6। इस तरीके से अंडरलाइन किया हुआ चीज को लिख दिया है। अब इसी कंपाउंड को कभी कभी ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखेंगे भाई, Na, सुनो सही बच्चे, लास्ट चीज यहां Na लिख दिया, यहां H2 लिख दिया और यहां P लिख दिया। P के आके P का ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन में लिख दो 5 और आगे क्या लिख दो O4। इस तरीके से किसी भी कंपाउंड का लिखना कहलाता है स्टोक नोटेशन। स्टोक नोटेशन किसी भी कंपाउंड जो अननोन एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर है लड़का ब्रैकेट में आगे लिख देना, दैट इज कॉल्ड क्या है, स्टोक नोटेशन। स्टोक नोटेशन, ठीक है। जैसे मान लो तुमसे पूछ रहे हैं CaCl2 में स्टोक नोटेशन करो, तो बताओ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, प्लस का 2, तो कैसे लिखेंगे स्टोक नोटेशन भाई, कैल्शियम लिख दो, सॉरी क्लोरीन नहीं कैल्शियम का पूछेंगे, रो 2 लिख दो रोमन में और यहां लिख दो क्या Cl2, दैट इज कॉल्ड स्टोक नोटेशन। जो मेटल चाहिए, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, जिस पर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसको रोमन में लिख देना, दैट इज कॉल्ड क्या, स्टोक नोटेशन। तो इस तरीके की चीज अगर कोई जगह देगा तो आपको लिखना पड़ेगा कि भाई स्टोक नोटेशन करो, या अंडरलाइन किए हुए एलिमेंट का क्या निकालो बताओ, ऑक्सीडेशन नंबर। या किसी चीज में कोई चीज ऑक्सीडाइज हो रहा है और रिड्यूस हो गया, जैसे एक कम रिएक्शन दे देगा, क्या देगा रिएक्शन, ऐसे सवाल सब पूछेगा, Na रिएक्ट विथ H2, क्या बन गया भाई NaH, बैलेंस करके भी दे दिया, समझ लो यहां। चलो आशीष बता दे, बताइए सोडियम पे कितना चार्ज है यहाँ पे, क्या सोडियम को 0, कंबाइंड स्टेट में नहीं है बॉस 0। बताओ हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है, ये भी 0 है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन से कंबाइन किया हुआ है, दूसरे से कंबाइन करेगा तब चार्ज आएगा। हम बड़ा कि तू बड़ा, हम बड़ा, हम पर पॉजिटिव तुम पर निगेटिव, ठीक ना, पॉजिटिव बड़ा निगेटिव छोटा। यहां पर तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन से कौन बड़ा, कोई बड़ा नहीं सर 0, ठीक है। अब बताइए सोडियम हाइड्रोजन, अब ये कंबाइंड स्टेट पे, अब बता कंबाइंड स्टेट पर अल्कली मेटल पे कितना चार्ज आता है, +1, तो सोडियम पे कितना आएगा भाई, सोडियम हम बन गए, अगर हम मैं +1 हूं और मेरे साथ तुम कंबाइन कर रहे हो तो तुम पर कौन सा आएगा बताओ, -1 आएगा। तुमको सर ये कैसे पता चलता है, यार ये न्यूट्रल है, ये पॉजिटिव होगा तो इसको तो निगेटिव होना ही पड़ेगा, तभी तो न्यूट्रल होगा। अब बताओ इसका ऑक्सीडेशन नंबर आशीष बताएगा, बढ़ा कि घटा, कंबाइन करने में बढ़ा कि घटा, बढ़ा, इसको बोलेगा क्या ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का क्या हुआ, बढ़ा कि घटा, 0 से क्या हो गया -1 हो गया, घटा, इसको क्या बोलेगा, नहीं हो गया, गोरमन बता देगा। यहां पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ कि गेन हुआ, अरे इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, लॉस होता है, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, घर पर जाके पढ़ते नहीं इसीलिए यह हालत है। यहां पर इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है बताओ, जब भी रिडक्शन हो रहा है यानी इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। आज की क्लास यहीं रहेंगे रिडॉक्स का, थोड़ी देर में 5 मिनट में हम लोग मैथ की क्लास क्या करेंगे, शुरू करेंगे। सीख जाएंगे।